हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अभी बीएड में एडमिशन लेनी है, जिनकी बीएड हो गई है और जो बीएड करने की सोच रहे हैं। यानी अगर मैं डायरेक्ट बताऊं, 12th पास स्टूडेंट जो भी 12th पास्ड हो गए हैं, उन सभी के लिए ये कंटेंट बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और जो अभी पटवारी भर्ती का वेट कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का वेट कर रहे हैं, जेओए का वेट कर रहे हैं, जितने भी क्लास 3 लेवल के एग्ज़ाम हैं, जितने भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। मैं आपको इस वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। टाइटल दोस्तों ये है कि जो पुराना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी और टेट सी टेट लाइक एग्ज़ाम थे, उसमें बदलाव लाया गया है और बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है, जो कि अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी दोस्तों, जो आपका रिव्यू होगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ये जो चेंजेस है वो कैसे लगेगा। अगर ये परमानेंट हो जाए तो क्या आपका जो है वो फीडबैक रहेगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक पक्का देना, ठीक है। सो अगर देखें, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हिमाचल में अब नौकरी के लिए टेट की तरह देना होगा सेट सीईटी, बदलेगा क्लास 3 भर्ती फॉर्मेट। सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि जो भी 12th पास स्टूडेंट है उन सभी के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा। जैसे 12th पास होगी और ग्रेजुएशन होगी, उन सभी को ये एग्ज़ाम देना होगा अगर उन्होंने क्लास 3 जॉब में पार्टिसिपेट लेना है, कमीशन देने हैं, या पटवारी का एग्ज़ाम देना है, या फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देना है, या फिर आपका जेओए का एग्ज़ाम देना है, जेबीटी का एंट्रेंस देना है। कोई भी आपका क्लास 3 के अंदर आएगा उनको पहले सीईटी का एग्ज़ाम पास करना होगा, जैसे कि टीचिंग लाइन के लिए टेट होता था वैसे ही। अभी आप डिटेल में देखो, हर एक लाइन समझो, वीडियो कंप्लीट देखो विदाउट स्किप, आपको सब पता लग जाएगा और बाद में फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे, अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन सही लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि जब ये ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं इस चैनल के माध्यम से ही आपके पास लाऊंगा। इसलिए आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। जितना शेयर करोगे उतना ही सब तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई तो इस पर जल्दी से रिएक्शन हो जाना चाहिए। एक गवर्नमेंट को जो है वो पता लगना चाहिए कि नहीं, ये गलत हो रहा है। इसीलिए आपने बिल्कुल सभी को ये शेयर करना है। अगर शेयर करोगे तभी जो है ये फॉर्मेट वापस ले लिया जाएगा। अगर ये फॉर्मेट एक बार लागू हो गया फिर वापस लेने के कोई भी चांस नहीं हो गए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मेट सही है, फिर हमें आपको जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्शन करने की। हाँ, अगर लगे कि ये फॉर्मेट गलत है फिर पक्का जो है आप लोगों ने ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 भर्ती का फॉर्मेट बदलने वाला है। नई भर्ती एजेंसी को लेकर जो तैयारियां चल रही है, जिसमें बहुत कुछ नयापन दिखने वाला है। सरकार नई भर्ती एजेंसी बना रही है, जिसका जिम्मा किसको मिला हुआ है? सरकार ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी दीपक सानंद जी को सौंपा गया है इसका जिम्मा। जो पूरी कमेटी बनाई गई है इनके अंडर बन रही है। कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट, मेन बात यह है कि कमेटी ने अभी तक जो पहली रिपोर्ट भेज भी थी सरकार को, एक रिपोर्ट सरकार तक चलेगी और सरकार उस रिपोर्ट के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। सरकार को वो रिपोर्ट जो है बिल्कुल पसंद आई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि क्लास 3 भर्ती 2 फेज में होगी। इस बात को आप समझो, 2 फेज में होगी, मतलब कि जितने भी आपके क्लास 3 के एग्ज़ाम हैं वो पहले आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, फेज 1 आपका। फेज 1 क्या होगा? आपका सीईटी एग्ज़ाम होगा फेज 1 में। जैसे ही आपका जिसका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा वही फर्दर एलिजिबल होगा फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, आपके जेओए, टीजीटी, जितने भी आपके क्लास 3 के अंदर जॉब्स आती है उन सभी के लिए फिर फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए वही एलिजिबल होगा। जैसे ही फेज़ 2 क्लियर होगा तब जाके वो मतलब जो है वो जॉब ले पाएगा। इसका मतलब है 2 फेज़ का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहली बात ये कि जैसे अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें, हरियाणा जैसे स्टेट में भी है जो आपका सीईटी है वो बहुत पहले से लागू है, बट वहाँ पे जो है ये ओएमआर बेस्ड होता है, यानी ऑफलाइन होता है। हिमाचल सरकार जो इसमें प्लस पॉइंट कर रही है वो कर रही है कि सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, और सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नई भर्ती एजेंसी में पेपर की बजाय डिजिटल पर फोकस किया जाएगा ज़्यादातर, ठीक है। यानी कि भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरह ओएमआर टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यानी अब होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी टेस्ट कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कहा
स्टेट लेवल पर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें 12th से लेकर ग्रेजुएट तक के सभी अभ्यर्थियों भाग ले सकते हैं और लेंगे। इस टेस्ट में जो पास होगा वही फिर आगे विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए पात्र होगा, यानी एलिजिबल होगा। ये बहुत बड़ी बात है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रदेश में टीचर भर्ती के लिए टेट होता है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आप सभी को मालूम होगा, टेट होता है। वही अभ्यर्थी फिर आगे जेबीटी या टीजीटी बनने के लिए पात्र हो गए। जिनका टेट क्लियर होता है वही फर्दर आगे जेबीटी या टीजीटी कमीशन के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। नई भर्ती एजेंसी भी इसी तरह का टेस्ट लेगी जिसे सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। इस टेस्ट में जो पास होगा वह फिर आगे किसी भी पद मसलन JOIT, क्लर्क, टीचर, जेई या फिर कोई भी पद हो उसके लिए पात्र होगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप फोकस कर सकते हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा में यही पैटर्न अपनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ अभी भी टेस्ट OMR शीट पर लिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया जाएगा। ये एक मुझे प्लस पॉइंट लगा कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, बाकी तो मुझे ये प्लस पॉइंट नहीं लग रहा है। बाकी आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में पक्का देना। सरकार को पसंद आई रिपोर्ट, ये देखो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो पहली रिपोर्ट अभी तक भेज दी है, जो कमेटी तैयार की है रिटायर्ड एक्स IAS के अंडर, IAS ऑफिसर के अंडर जो ये कमेटी तैयार की गई है, इन्होंने पहली रिपोर्ट जो भेज दी और सरकार को अच्छी खासी रिपोर्ट पसंद आई है। नई भर्ती एजेंसी को लेकर कमेटी ने पहली रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जो कि सरकार को पसंद आ गई है। अब अक्टूबर महीने तक दूसरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। ये देखो यहाँ पे, यानी अक्टूबर मंथ में दूसरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर वो रिपोर्ट सरकार ने पास कर दी फिर ये जो है वो एलिजिबल हो जाएगा। एलिजिबल क्या मतलब, ये लागू हो जाएगा, है ना। कौन नई भर्ती एजेंसी में एक अध्यक्ष होगा। इसमें कौन कौन होगा, जो नई भर्ती होगी इसमें एक अध्यक्ष बनाया जाएगा किसी को, ठीक है। इसके अलावा एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा जो देखेगा कि पेपर लीक की गुंजाइश ना हो और पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही एक अधिकारी होंगे जो टेंडर से लेकर फाइनेंस प्रक्रिया देखेंगे। क्योंकि वन कर्मचारी चयन आयोग में सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब 15 अंकों की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है, तो नई एजेंसी में सदस्यों की संख्या को सीमित रखने की सिफारिश की गई है। आई थिंक आप ये समझ गए हैं। जो आपकी पुरानी हमारी जो क्या बोलते हैं समिति थी हमीरपुर की, वो क्या बोलते हैं एजेंसी थी, वहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा थे तो लीक होने के चांसेस ज़्यादा थे। बट जो ये सॉरी जो ये नई एजेंसी बनाई जाएगी इसमें जो है वो मेंबर्स बहुत लिमिटेड हो गए, जिसके कारण जो है पेपर लीक का चांस बहुत कम होगा। अभ्यर्थियों का फायदा क्या रहेगा इनके अकॉर्डिंग, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर हर पद के लिए अलग अलग टेस्ट लेता था, लेकिन नई भर्ती एजेंसी में ऐसा नहीं होगा। उदाहरण के लिए चयन आयोग हमीरपुर ने अगर साल में 50 टेस्ट निकाले हैं तो अभ्यर्थी उन सभी टेस्टों में भाग लेता था और अलग अलग पदों के लिए 50 टेस्ट देने पड़ते थे, जिससे समय की बर्बादी होती है और साथ ही दिमाग पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। लेकिन अब उसे CBT और CET देने होंगे। ये एक ज़रूर प्लस पॉइंट है कि पहले क्या होता था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता था, ठीक है। JBT वालों का टेट अलग, TGT वालों का अलग, और आपका अगर हम माने JOI वालों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग, JEE की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग, है ना। वैसे आपकी जो है वो फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के लिए तो 12th पास चाहिए होती है, उसका तो क्या ही क्राइटेरिया है। बट अब जो एक सिंगल टेस्ट होगा CET टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग सारे एलिजिबल हो जाएंगे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। नई भर्ती एजेंसी का नाम राजकीय चयन आयोग हो सकता है। हालांकि यह एक सुझाव है, सरकार इसमें बदलाव भी कर सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नई एजेंसी अपना पहला टेस्ट 2.5 से 3 महीने 3 महीने, ये मुझे अभी बेटा में क्लियर करता हूँ ये क्या है। ये बता रहा है कि 2.5 से 3 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम ले सकती है। तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसके नुकसान और फ़ायदे बताता हूँ जो मुझे लग रहा है। देखो नुकसान क्या है, अभी 3 साल से तो कमीशन नहीं आया हुआ है। कम से कम 3 साल से TGT का PGT का कमीशन नहीं आया, 3 या 4 साल से। तो उसमें जो 3 साल में टेट, साल में 2 बार टेट का एग्ज़ाम होता है ना, 2 बार टेट का एग्ज़ाम होता हुआ है। तो कितने बच्चे, हज़ारों बच्चे क्या लाखों बच्चे हो जिन्होंने टेट क्लियर कर लिया होगा बड़ी मुश्किल से, है ना, बड़ी मेहनत करके टेट क्लियर कर लिया होगा।
और अगर मैं आपको बता दूं, हाँ ये अलग बात है कि टेट उन्होंने क्लियर कर लिया होगा तो कमीशन के वो बिल्कुल टच में होंगे, वो अभी स्किप नहीं किया होगा, बट फिर भी उन्हें भी दोबारा अब जो है वो एक सीईटी एग्ज़ाम देना होगा अगर उन्हें जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल होना है ना, तो उनको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। वैसे आपके एलटी है, जेबीटी है, इनको दोबारा टेट टेट हो गया है, इन्हें भी सीईटी एग्ज़ाम देना होगा फर्दर जेबीटी और एलटी कमीशन के लिए, है ना। अगर जितने भी कमीशन है उन सबको भी दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। ये मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट लग रहा है, क्योंकि जिन बच्चों ने पास कर लिया है उन्हें भी दोबारा देना पड़ सकता है। हाँ, अब ये डिपेंड ये करता है कि क्या ये अक्टूबर में जो सेकंड रिपोर्ट जाएगी उसमें ही क्लियर हो जाएगा, और जो अभी कमीशन आने वाले, जो भर्तियाँ निकलने वाली है उससे पहले पहले क्या ये एग्ज़ाम, ये सीईटी वाला एग्ज़ाम करवाएंगे। जितना मुझे लग रहा है, मैं सरकार का जो ये समझ रहा हूँ यहाँ पे घुमाव फिराव वाला बदलाव यहाँ पे समझ रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि कमीशन तो यहाँ पे डिले हो ही रहे हैं, एक तो आपदा के कारण डिले हो रहे हैं, अब बजट नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को गुमराह करने के लिए जो है वो चाहिए। तो इन्होंने ये सीईटी एग्ज़ाम ला लिया है, एग्ज़ाम अच्छा है, ठीक है, सीबीटी बेस्ड है, टाइम कंज्यूमिंग है, और आपका जो है वो एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फीस एक ही बार देनी पड़ेगी, ये अच्छी बात है, ठीक है। बट जो पास हो गए हैं उनके लिए थोड़ा, जिन्होंने टेट एग्ज़ाम पास कर लिया है, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर लिया है, उनके लिए थोड़ी अलग से मेरे अकॉर्डिंग रिलेक्शन होनी चाहिए। बाकी जो आपका सोच है, आपकी फीडबैक है, वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दे देना, मुझे फिर वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। और अक्टूबर में सेकेंड रिपोर्ट जाएगी, वहाँ पर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और फिर जैसे ही ये एक ऑफिशियल अपडेट आती है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम में सबसे पहले जो है आप तक ये अपडेट लाऊंगा। सो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जितना हो सके दोस्तों हर एक बच्चों ने कम से कम 50 से 100 आदमी तक ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि सभी हिमाचल वासियों को पता चल जाए कि ये अभी जो है नया रूल रेगुलेशन में बदलाव आ रहे हैं और नए रूल बन रहे हैं। ये आप लोगों का फ़र्ज बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।